नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का दिल से स्वागत है। तो किसान भाइयों, लौकी का खेती भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। लौकी का अगर हम लोग टाइमिंग से अगर लौकी का सीड्स लगाएं, लौकी का बुआई करें तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, 1 फरवरी से लेकर हमारी पहली बुआई जो होती है 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक की जाती है पहली बुआई। अगर समतल एरिया है तो 1 फरवरी से पहले भी यानी जनवरी में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, दूसरी बुआई है हमारा 20 मई के बाद हम लास्ट जून तक बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, लौकी का खेती जो है बहुत ही प्रॉफिट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है, बट टाइमली आप करें तो किसान भाइयों पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। कैसे बोना है, कितना दूरी रहेगा पौधे का और किस हिसाब से कौन सा खाद डालना है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। लास्ट तक आप लोग इन तक ज़रूर देखें। तो किसान भाइयों, अगर लौकी की खेती से आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो लौकी की जो खेती होती है उसे कम से कम 15 या 20 दिन पहले से उसकी तैयारी बनाना आप लोग को पड़ेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग का जो खेत है उसमें प्रति एकड़ 10 टन के बराबर हम लोग को गोबर खाद डालना है। जितना बारीकी से बारीकी हो, जो सबसे ज़्यादा सड़ा हुआ गोबर खाद उसे डालना है और 5 से 7 केजी कार्बोफुरान डालना है, यानी फ्यूरान, जो लोग फोरेट समझते हैं तो फोरेट। तो किसान भाइयों, इसे 5 से 7 केजी तक डालना है। और उसके बाद किसान भाइयों देखना है हमारा ज़मीन नमी है या फिर नहीं नमी है। अगर नमी है तो फिर उसी पे जुताई कराएं, अगर नमी नहीं है तो पानी चलाएं यानी पलेवा करा दें। पलेवा कराने के बाद किसान भाइयों उसकी गहरी जुताई कराएं। जितना गहरी आप जुताई कराएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कल्टीवेटर अगर मिल रहा है तो कल्टीवेटर से उसकी जुताई कराएं। कल्टीवेटर से जुताई कराने पे किसान भाइयों सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलता है। उससे ज़मीन का निचली सतह का जो भी तापमान या टेम्परेचर हाई रहता है, ज़मीन में गर्मी रहता है, तो वो सारा निकल जाता है। और उसके बाद किसान भाइयों उसे पाटा मरवा दें, यानी समतल करा दें, पाटा मरवा दें। पाटा मरवाने के बाद आप पुनः उसे क्यारी बनाना स्टार्ट कर लें। अगर हो सकता है, अगर समय से पहले खेती आपका खाली हो चुका है तो किसान भाई एक बार और प्लेवा करा के एक बार और जुताई करा देंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर टाइमिंग नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसके बाद आता है किसान भाइयों क्यारी बनाने की प्रक्रिया। तो किसान भाइयों, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की जो दूरी होती है 6 से 7 फीट की दूरी रहेगी एक क्यारी से दूसरी क्यारी की। जब पूरा क्यारी बन के तैयार हो जाए और मेढ़ी तैयार हो जाए, यानी जिससे हम लोग पानी चलाते हैं, उस जैसा क्यारी आप बनाएं। बनाने के बाद किसान भाइयों अब आएगी बारी सीड्स लगाने की। तो किसान भाइयों, सीड्स कभी भी लगाएं तो जर्मिनेशन करा के सीड्स लगाएं। उस तरह से सीड्स लगाएंगे तो हर एक सीड्स ग्रो नहीं करता है और हर एक सीड्स उपजाऊ नहीं होता है। तो जर्मिनेशन करा के सीड्स लगाएं। अगर जर्मिनेशन नहीं कराना जानते हैं तो किसान भाई हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं, जर्मिनेशन का वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो किसी भी महीने में आप सीड्स जर्मिनेशन करा सकते हैं। उस प्रक्रिया से आप किसी भी महीने में सीड्स जर्मिनेशन करा सकते हैं। तो किसान भाई सीड्स जर्मिनेशन करा के उसके बाद ही लगाएं आप लोग। तो किसान भाई, एक सीड से दूसरे सीड्स की दूरी कम से कम 8 से 10 इंची की होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। 1 इंची कम या ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा ना रखें। 8 से 10 इंची की दूरी आप रखें। एक सीड से दूसरे सीड्स की दूरी 8 से 10 इंची। तो किसान भाइयों, सीड्स कभी भी लगाएं तो पानी चलाने के बाद ही सीड्स लगाएं, नहीं तो उसका जो मुंडी होता है, आँखा, हम लोग आँखा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आँखा उसका टूट जाएगा, जो उसका सिरा निकलता है वो टूट जाएगा। तो किसान भाइयों, कभी भी पानी चलाने के बाद ही सीड्स लगाएं। और सीड्स लगाने के 2-3 दिन के बाद किसान भाइयों सीड्स पूरा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही किसान भाइयों सीड्स निकलना स्टार्ट हो जाए और हल्का फुल्का नमी रहना चाहिए, उसके पहले ही एक बार फिर पलेवा कर देना है।
और एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा किसान भाइयों, पूरे खेत में पलेवा ना करें। सिर्फ क्यारी बाई क्यारी यानी जो सीड्स लगाए हैं उतने में ही पलेवा करें, पूरे खेत में पलेवा ना करें। इससे खरपतवार पर नियंत्रण रहेगा, खरपतवार कम उपजेगा। जो क्यारी रहेगी जिसमें सीड्स लगा रहेगा उसी में हल्का फुल्का खरपतवार निकलेगा, जिसे आप गुड़ाई आगे चल के कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इतना करने के बाद जैसे उसके बाद आएगा 4 या 5 पत्ता हो जाएगा। 4 या 5 पत्ता जैसे ही हो जाए उस पर कीटनाशक का, अगर स्टार्टिंग में देखें कीड़े पड़ रहे हैं यानी कीट खा रहे हैं पत्ते को, तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं। अगर नहीं खा रहे हैं तो जैसे 4-5 पत्ते का हो जाए तो उसमें आप एक बार कीटनाशक का स्प्रे ज़रूर कराएं। उसके बाद किसान भाइयों 4-5 पत्ते का हो जाए उसके बाद आप उसमें अगर मिल रहा है तो राई का यानी सरसों का, ठीक, सरसों का खली और 20 केजी आपको डाई लेना है। 20 केजी डाई के बाद कम से कम 3 केजी आपको शक्तिमान ऊर्जा लेना है और उसके बाद 2 किलो जाइम, 1 किलो सल्फर और 1 किलो कार्बोफुरान यानी फोरेट या फिर फिरोडान कहें, ये ले लेना है। टोटल सारा जो भी खाद है सारा खाद इकट्ठा करके पूरा मिक्स कर लेना है। और ध्यान दें किसान भाइयों, जो खली लेंगे खली को पहले ही कूट दें यानी उसे बारीक कर लें, ठीक है। बारीक करने के बाद ही मिलाएं। और ये सब सारा खाद मिलाने के बाद किसान भाइयों उसे थोड़ा थोड़ा एक पौधे पर कम से कम 1 से 2 चम्मच जाए, एकदम पूरी पौधे के नीचे मत डालिए, पौधे के अगल बगल में पूरा खेत में आप डाल दीजिए। डालने के बाद किसान भाइयों उसमें पानी चला दीजिए और पानी चलाने के बाद किसान भाइयों 2 से 3 दिन के अंदर आपका खेत तैयार हो जाएगा गुनाई कराने के लायक। तो किसान भाइयों 3 से 4 दिन में आपका गुनाई करने लायक हो जाएगा। उसके बाद उसे गुनाई करा दें। गुनाई कराने के 1 दिन आप उसे वैसे ही छोड़ दें धूप खाने के लिए। जो भी ज़मीन का गर्मी रहेगा वो टोटल निकल जाएगा और आपका जो पौधा होगा तो वो जल्दी विकसित करेगा। तो 1 दिन छोड़ दें धूप के लिए, उसके बाद आप उसमें पलेवा करा दें। इसके बाद किसान भाइयों जैसे ही हम लोग का 5 से 6 पत्ता या 10 पत्ता हो जाए, मतलब 1 फीट से 1.5 फीट की लत्ती हो जाए, फिर हमें वही प्रक्रिया करना है। सिर्फ 2 बार हमें करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ 2 बार करना है। और किसान भाइयों जब 1 से 1.5 फीट 2 फीट यानी क्यारी से जो बीच का सेंटर है उस वहाँ तक अगर पौधा जाने लगा तो फिर आप फुल क्यारी मतलब टोटल क्यारी पानी पलेवा करा सकते हैं। तो किसान भाइयों इतना करने के बाद आप लोग को 100% है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। किसान भाइयों अगर रोग संबंधित आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम रोग संबंधित भी वीडियो आप लोग के लिए बना के देंगे। तो किसान भाइयों बस अब इजाज़त चाहते हैं, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।